प्रश्नावली आपका 7 के ये है बउआ, ध्यान देना बढ़िया से, ठीक। यही है ना। चलिए आपका क्वेश्चन, ध्यान दो ये 5 से है ना। चलिए 5 से शुरू करना है आपका, ठीक। तो चलिए यहां पर हम 5 लिख देते हैं, ठीक। देखिए यहाँ देखो, देखिए पहला आपका चित्र दिया गया है 5 के, क्या है, तो 5 के ए में ना। चलिए 5 के यहाँ पर ए लिख दिए, ठीक है ना। 5 के क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, है पर ए लिख देते हैं, ठीक। 5 के ए के सोल्व करते हैं, इस तरह से आपका चित्र में दिया गया है। कैसे दिया गया है, तो आपका इस टाइप से दिया गया है ना। देखिए ऐसे आपका दिया गया है, ठीक। और क्या है, यहाँ पर आपका सी है, और इसके बाद ए है, ओ है, और बी है। यहाँ 5x है, ये पूरा, आई 4x है, ये पूरा। समझ गए, ये ना दिया हुआ। नीचे आपको क्या दिया है क्वेश्चन में कि x के, हाँ x का वैल्यू निकालना है। ओहो, ये कोने के बात हो रहा है, ठीक ना। चाहे आप यहाँ लिखिए चाहे यहाँ लिख सकते हैं, ताकि कि कोण का ही बात हो रहा है, समझ गए ना। तो बताइए आपका एक कोण कितना दिया गया है, तो एक कोण आपका दिया गया है 5x, और दूसरा है 4x। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि x का मान कितना होगा, x के मान कितना होगा। तो चलिए बताइए यहाँ पर कितना कोण बन रहा है आपका, देखिए तो कितने कोण बन रहे हैं आपका, 2 कोण बन रहे हैं। अभी पहले बताइए कि जब 2 कोण बन रहा है तो ये कौन सा कोण होगा, रैखिक कोण होगा कि नहीं। क्यों, क्योंकि नीचे एकदम देखिए सीधा रेखा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि रैखिक कोण से, हो गया, रैखिक कोण से। रैखिक कोण में क्या होता है ना, तो रैखिक कोण के बीच में संबंध जो है क्या होता है, तो रैखिक कोण का योगफल 180 होता है। समझ गया ना। तो चलिए यहाँ पर बता दीजिए आपका क्या होगा, तो कोण, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण ए ओ सी, ध्यान दीजिएगा, आप प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। मेरा कोण एओसी कितना है, 5x है, देखिए है ना दिले। और प्लस आपका बीओसी कितना है, 4x बराबर 180, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 5 4 हो जाएगा 9x बराबर 180 डिग्री। अब लिखेंगे कि क्या, x बराबर 9, और x में क्या होल है, गुना है। तो बताइए ऊपर टी जाएगा तो भाग 180 बटा में 9, 9 दूनी 18, है ना। इसलिए आपका x का वैल्यू 20 डिग्री हो गया आंसर। पूरा लिखिए। हम्म? और ये वाला 1 2, समझ गया, फिर ये वाला, फिर ये वाला, कैसे, ऐसे, ऐसे, समझ में आया, हाँ। वो सब लिखना है, लिखिए। चलिए देखिए हो गया यहाँ तक। अब हम लोग आगे वाला क्वेश्चन को देखते हैं। वो क्वेश्चन कौन सा है, बी, ठीक। चलिए देखिएगा बी में क्या दिया गया है, बढ़िया से चित्र को आप एक बार देख लीजिए। तो अब की आपका चित्र जो है किस टाइप से है, इस टाइप से दिया गया है, देखिए ऐसे दिया हुआ है ना। चलिए बताओ कितना कोण बन रहा है आपकी, 3 कोण बन रहा है। चलिए बताइए, सबके हम नाम धर देते हैं। चलिए यहाँ पर आपका सी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर क्या होगा, ए होगा, यहाँ पर बी ना, यहाँ पर ओ, है ना, यही ना है। चलिए बहुत अच्छा। अब बताओ ये तुम्हारा कितना है, 2x, ये कितना है 5x, और ये कितना है 3x। बताइए, अब बताइए कि ये कितना कोण बन रहा है यहाँ पर, 3। ये तीनों के तीनों कोण कौन सा कोण है, हाँ। तो चलिए यहाँ पर फिर हम सोल्व करते हैं, ठीक। और यहाँ पर लिखेंगे कि रैखिक है ना,
कौन से। चटनिया है ना। बताओ। यहाँ पर पहले आप शो कर दीजिए, तो कैसे शो कीजिएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि देखिए कौन, देखिए कौन ए ओ सी, ए ओ सी प्लस कौन, अब कितना है, तो देखिए सी ओ डी, सी ओ डी प्लस कौन, बी ओ डी, बी ओ डी बराबर कितना। चलिए, ये दिखाई दे रहा है कि फीका लग रहा है, फीका लग रहा है, यही वाला लगाना पड़ेगा। चलिए आगे देखो। अब बताइए बउआ, ए ओ सी कितना आपका है, 2x है, प्लस सीओडी कितना है, 5x है, प्लस बीओडी कितना है, 3x है, बराबर 180 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब 5 और 2 7 और 3 10x बराबर मेरा हो जाएगा 180 डिग्री, यही ना। ठीक से ठीक से ठीक से ठीक से, वैसे नहीं, पीछे जा रहे हो। आगे देखिए। अब बताइए x बराबर कितना हो जाएगा, 180/10, है ना। खत्म। इसलिए x का वैल्यू कितना, 18 डिग्री हो गया। हम्म? तो चलिए अब हम क्या करते हैं, c को छोड़ देते हैं ना, d को भी छोड़ देते हैं, और एक के बाद आते हैं e में ना। देखिए एक बार देख लीजिए, बन जाएगा वो, बन जाएगा ना। तो हम आते हैं किस क्वेश्चन में, हाँ ई में आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ई हम देखते हैं कि इसमें क्या कंडीशन दिया हुआ है। ठीक। चलिए बताइए, पहले तो आपको सीधा दिया हुआ है इस टाइप से, उसके बाद क्या दिया गया है, तो देखिए हाँ, एक बार ऐसे दिया हुआ है, और फिर आपका ऐसे दिया हुआ है। बोलिए, इसी टाइप से दिया हुआ है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। अब बोलिए, आपका ये कितना है, 120 डिग्री है, ठीक। और क्या है, हाँ, ये कितना है, एक्स है, ए भी एक्स, ए भी वाई। ये कैसे कैसे आएगा, इसको बढ़िया से ध्यान से समझना है कि किस तरह से कैसे आएगा, है ना। चलिए ठीक है, एगो ई कौन है, समझ गए। चलिए नाम देले है तो देले है, नहीं देले तो अपना मन से लिख भी सकते हैं, नहीं लिखने से बन जाएगा। बी मान लो, सी है, आई मान लो डी है, हो गया। आई यहाँ मान लो कि ओ है, ये ओ है ना। चलिए अब बताइए कि इसको कैसे निकालें। यदि मेरा एक्स निकल जाता है, ई वाला एक्स निकल जाता है, ई वाला, तो मेरा ई एक्स भी निकल जाता, और फिर ये वाई भी निकल जाता, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये दोनों कोण कौन सा कोण है, रैखिक कोण है, क्योंकि नीचे इसका देखिए एकदम सीधा है। तो देखिए हम कौन तरीका से निकालेंगे, चलिए यहाँ पर पहले तो हम सोल्व कर देते हैं। देखिए एकदम बढ़िया से ध्यान से देखते जाइए, और यहाँ पर हम लिखेंगे कि रैखिक कोण से, रैखिक कोण से, रैखिक कोण से बताइए क्या हो जाएगा, तक कोण ए ओ सी, ए ओ सी प्लस कोण बी ओ, बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक। अब ई पहले बताइए कि अभी हम तो रैखिक कोण से चल रहे हैं ना, समझ गए। ये दोनों से मेरा ई एक्स निकल जाएगा, और जब ई एक्स निकल जाएगा तो ये एक्स से उतना ही होगा, उतना ही होगा ना। तो चलिए बताइए अब आपका कितना होगा से, बोलिए। 120 हो, 120 हो जाएगा, जल्दी बताओ। एओसी आपका कितना है, 120 है। बोर्ड पर खाली देखते जाइए बढ़िया से, क्या हो रहा है। हाँ, रुकिए रुकिए रुकिए, तुरंत हम तुमको दबा देते हैं बढ़िया से। एओसी है ना, एओसी तुम्हारा कितना, 120 हो गया, और प्लस बताइए बीओसी कितना है, तो देखिए एक्स है, और उसके बाद तो आप जान ही रहे हैं कि 180 डिग्री दोनों का योगफल हो जाएगा ना। अब बताइए क्या होगा, तो एक्स बराबर 180 डिग्री, आई प्लस में है तो ऊपर जाएगा, तो बताइए माइनस में हो जाएगा ऐसे। हाँ, अच्छा। अब बताइएगा कि आपका एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो गया, है ना। क्योंकि 180 में से 120 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 60। चलिए ये 60 जो है ये मेरा एक्स का मान आ गया, समझ गए। एक्स के मान मेरा
60 डिग्री आया। तो लिखेंगे हम यहाँ पर कि ये दोनों तो एक से है ना, ये दोनों तो एक से है, तो एक मतलब ए बी कितना हो जाएगा 60, ए बी कितना होगा 60। अब बोलिए बात समझ में बढ़िया से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बताओ कि ये दोनों कौन सा कोण कहलाएगा, जल्दी बताओ। रैखिक होगा। अरे देखो नहीं, किनारे नीचे उसका क्या हो गया, सीधा चिन्ह है कि नहीं। तो हम फिर लिखेंगे कि पुनः, पुनः लिखेंगे, पुनः फिर रैखिक कोण से लेते हैं, रैखिक, हाँ, कोण से। तो रैखिक कोण से लेते हैं, बताओ कितना। तो डायरेक्ट लिख देते हैं कि कोण ए ओ डी ना, देखिए कोण ए ओ डी और प्लस कोण बी ओ डी, बी ओ डी बराबर कितना 180 डिग्री। अब एओडी तुम्हारा कितना है, जल्दी बताओ। वाई है, वाई हो गया, प्लस बीओडी कितना है 60 है, हो गया बराबर कितना 180। अब बताइएगा कि वाई बराबर कितना होगा, बढ़िया से सोचो। वाई बराबर, ये प्लस में है तो पट जाएगा तो माइनस में, तो 180 माइनस 60 होगा, इसलिए वाई का मान 120 डिग्री। कितना बढ़िया से आ गया, बोलिए, ये बात समझ में आपको आया? हाँ, चलिए बहुत अच्छा, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ई एफ ना है, एफ क्वेश्चन को हम देखते हैं। एफ क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, तो नहीं, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कितना है, ई एफ ना है। एफ में एक बार देख लीजिएगा कि आपका एफ में पहले तो कि आपका चिन्ह ऐसे आयल है, ठीक, उसके बाद आपका ऐसे गिर है, उसके बाद ऐसे है, उसके बाद ऐसे है। देखिए तो ऐसा ही ना है, देख लेते हैं। नहीं, थोड़ा सा इधर उधर ऐसे, एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा, और एक ये वाला जो है ना, ये थोड़ा सा ऐसे है ना। इहो सीधा नहीं है, अलग है, देख लीजिएगा, अलग दिले, नहीं ना है। हाँ चलिए ठीक है, ठीक 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 ठीक, इसको और सीधा करो, देखिए ऐसे हो गया, आई थोड़ा सा ऐसे नेवल है, समझ गए। अब यहाँ से ऐसे देते हैं, यहाँ से ऐसे देते हैं, ऐसे देते हैं और ऐसे देते हैं, ठीक। और उसके बाद ये कौन है, उसके बाद ये कौन है, उसके बाद ये कौन, ये कौन, ठीक। और कितना दिले है, 4 थीटा, 2 थीटा, थीटा और 3 थीटा, 3 2 4 3, 3 2, पहले कितना है, थीटा 2, थीटा 2 थीटा, उसके बाद 4 थीटा और यहाँ 3 थीटा। इसको थीटा करते हैं, इसे चिन्ह चिन्ह पाड़ के यहाँ से इसे कर दीजिएगा, नहीं तो यहाँ से इसे ले जाकर इसे मोड़ दीजिएगा, ये थीटा होता है। समझ गए, 10th क्लास में थीटा के चर्चा बहुत ज्यादा चलेगा, ठीक है ना, यही है ना। अच्छा, ध्यान से देखिए तो, जैसे मान के चलिए फिर एगो ऐसे कौन बना वाला है, हम्म? कौन, क्या, देखिए ये क्वेश्चन में आपको किसका मान निकालना है, तो थीटा का मान निकालना है। अच्छा एगो देखिए तो, एक ध्यान से देखिएगा, है ना, एक ध्यान से देखिए, एक कोण यहाँ पर ऐसे लगा हुआ है, लगले फिर देखा है तो यहाँ से ऐसे लगा हुआ है, फिर यहाँ से ऐसे किए और फिर यहाँ से किए, बताओ सीधा सीधी एक वृत्त बन जा रहा है कि नहीं, बन जा रहा है ना। तो बताइए वृत्त के कोण का योगफल कितना होता है, वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वो कोण का योगफल कितना होता है, चाहे वृत्त के केंद्र पर कोण कितना डिग्री के बनता है, पूरा बताइए। 360, है ना, इसे हम बताए थे ना कि इसे को वृत्त बना दिए, वृत्त को एकदम आधा इसे बांट दिए, फिर आधा बांट दिए 4 भाग, तो देखिए एकदम सीधा जो रहता है वो 90 डिग्री का कोण होता है। तो एक मतलब 90 ये भी है, एक मतलब 90 ये भी है, 90 ये भी है, तो बताइए 90 90 90 और 90, 4 बार हो गया ना, कितना, 9 चौका 36, 360 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि पहले सोल्व करेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि हम जानते हैं, यहाँ यहाँ यहाँ
देखते रहिए, ना होते कुछ। चलो देखो, हम जानते हैं कि वृत्त वृत्त के केंद्र केंद्र पर कितना डिग्री के कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण, है ना, का कोण बनता है। हो गया। वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है, जल्दी बताइए। 360। तो चलिए यहाँ पर अब लिख दें कि इसलिए 2D प्लस, है ना, 4D प्लस 3D, सॉरी डी नहीं है, 2D हम बोल रहे थे, 2D नहीं है, थीटा है। 2 थीटा प्लस 4 थीटा और प्लस, हाँ, 3 थीटा और प्लस थीटा बराबर एक अति 360। अब बताइए, तो यहाँ पर देखिए, 4 और 2 6, 6 3 9 और 1 10, 10 थीटा बराबर 360। हो गया। अब बताइए थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 360 और बटा में 10, ये कट गया, इसलिए थीटा का मान हो जाएगा 36 डिग्री। हो गया। देखो बोलिए, ये आपका क्लियर हो गया ना? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर जी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर जी। क्या हो रहा है? चलिए बताइए, ये आपका एक चिन्ह इस तरह से बनाया हुआ है, देख लीजिए, ऐसे बनाया हुआ है, और एक चिन्ह ऐसे बनाया हुआ है। ठीक, उसके बाद एक और क्या है, तो यहां से ऐसे निकला है, देखिए तो ऐसे निकला है। हम्म, देखिए ऐसे निकला है ना। देखिए आपका इस टाइप से बनाया हुआ है, टेढ़ा हो गया, सीधा लिया। चलिए, अरे बार बार टेढ़ा काहे हो जा रहा है? तो ये टेढ़े चले, रहने दीजिए। चले देख लीजिए बउआ, हो गया है इतना। हम्म। अच्छा, इसमें क्या क्या दिया गया है, तो ये क्वेश्चन है आपका, देखिए ये कौन है आपका? वाई, है ना, कितना है? वाई है। और यहाँ कितना है? 25 डिग्री है ना। और यहाँ कितना है? 130 डिग्री है। समझ गए? और देख लेते हैं कहीं। बस इतना ही दिया हुआ है, समझ गए? अब आपको थोड़ा दिमाग बढ़िया से लगाना है कि कौन कौन कितना आएगा। इसमें मान कितना का पूछ रहा है, से देख लीजिए, नीचे वाई का मान पूछ रहा है, ये वाई का मान कितना है ना। चलो देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अच्छे बच्चे के जैसा तनी बढ़िया से, ऐसे ऐसे आइए, ऊपर मत लदिए, हाँ ठीक से देह पर अपना भार लेके बैठिए। एगो आदत होले तो नहीं कि वो पसरे के पसर के बैठो, बढ़िया से अपने देह पर भार लेके तनी बैठिए, यही है ना। अच्छा, यदि मान के चलिए ऐसे रहता खाली, है ना, और यहाँ पर मान के चलिए कि आपका 130 डिग्री देले है, तो यहाँ भी आपका 130 डिग्री हो जाता ना, सम्मुख कोण से। लेकिन समस्या है कि यहाँ से तोड़ के देखिए इतना कम कर दिया है, इतना देखिए ना, 25 है, कम कर दिया है, कर दिया कि नहीं? तो कितना होगा, तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे होगा से, ठीक है ना। चलिए देखिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि नाम धर देते हैं, तो हमको ज्यादा सुविधा हो जाएगा। यहाँ ओ देते हैं बिंदु को। चलिए, ये मेरा ए हुआ, ये मेरा बी हुआ, ये सी, और ये डी, और यहाँ ई। हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, एकदम बढ़िया से ध्यान से समझना, चाहे आप बोल सकते हैं सम्मुख कोण। समझ गए? तो यहाँ पर देखिए, तो कोण ए, ए ओ डी, ए, है ना, ए ओ डी बराबर कौन होगा? बी ओ सी। बोलिए, शीर्षाभिमुख कोण यानी कि समूह कोण जो है उनका, उसका संबंध क्या होता है कि वे आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, बराबर होते हैं ना। तो बताओ, इसको बराबर कर दिए, जल्दी बताइए, बराबर कर दिए। चलिए, अब एकड़ा में दो दो कोण बन रहा है, क्यों कोण बन रहा है? दो कोण बन रहा है कि नहीं? देखो,
एकर मतलब ये दो कोण बन रहा है यहां से लेकर यहां तक, है ना। जैसे में देखिए यही ना है कोण, ये कोण है और ये कोण है, ऐसी है ना। तो ये रेड वाला है एकर को ई कोण के बराबर में है कि नहीं, है ना। लेकिन इसमें दो कोण फूटा, एक मतलब ये दोनों कोण जुट के कितना होगा जल्दी बताओ। 130। कहा है कि ये जब 130 है, देखिए बराबर में यहां भी लिख दीजिए 130 लिख देंगे ना। क्योंकि देखिए आपका बी ओ सी 130 है कि नहीं। तो जब बी ओ सी 130 है तो ये पूरा भी आपका 130 है कि नहीं, इतना ये 130 है ना। लेकिन यहाँ पर दिले क्या है कि y+25, ठीक है, और बराबर ये बी ओ सी कितना है जल्दी बताइए 130। अब आपको लगता है कि y का मान भी यहाँ निकल जाएगा, बोलिए y बराबर कितना 130 और माइनस में कितना 25, है ना। इसलिए कोण y बराबर आपका कितना हो जाएगा 100, हाँ 105। यही तो हो गया आंसर, नहीं बन गया। हाँ, इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा, ये बना के देखिएगा एज। हाँ, चलिए एज क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, चलिए एज क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। एज क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो एज क्वेश्चन में देखिए कैसा दिया गया है, चित्र को पहले हम देखते हैं। पहले तो ऐसे किया हुआ, उसके बाद ऐसे कर दिया है, देखिए कर दिया है ना। अच्छा, और क्या दिया हुआ है इसमें वो भी लिखते हैं हम। उसमें जो है आपका एक ऐसे दे दिया है, सीधा दे ले एकदम, देखिए सीधा दे दिया है, देखिए तो हाँ ये 90 कौन दिले है, एक मिनट, एकदम सीधा है, सीधा है ना। एक मतलब ऐसे दिया हुआ है, चलिए ठीक है यहाँ तक। अच्छा कौन 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 दिले है से उसको देख लेते हैं पहले, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना है देखिए तो ये वाई है, वाई है ना। अच्छा, और ऊपर क्या है एक्स है, क्लियर। अच्छा, और नीचे क्या है ये पूरा, ये तो ओ है ना, लेकिन ये कौन को जेड शो कर ले है, ठीक। अच्छा, बिंदु का नाम ओ है, आई कोण का नाम क्या है जेड है, समझ गए। अच्छा, और कुछ है नहीं, तो ए बी सी डी, ए बी सी ना, और डी, चलिए यहाँ तक दे दिया ऐसे, है ना। अब यहाँ पर पूछ क्या रहा है बताओ, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि आपको जेड के मान भी निकालना है और एक्स के मान भी निकालना है। लेकिन जेड बराबर आपका 3x दे ले, है ना, इतना बराबर जो है 3x दिया गया है। तो ये बनेगा कैसे, है ना। तो देखिए हम किस तरह से कैसे बनाएंगे, बढ़िया से इसको समझ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं कि ये कैसे किस तरह से बनता है, ठीक ना। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए, देखिए ये आपका y है तो बताओ ये भी y हो जाएगा, हाँ। अच्छा, लेकिन ये x है तो ये मत समझिए कि x हो जाएगा, है ना। चलिए हाँ, अब देख लेते हैं कि कैसे किस तरह से कैसे निकालना है। एक बार हम सोच लेते हैं कि कैसे निकलेगा, है ना। हम्म, हाँ बन जाएगा। चलिए देखिए क्या करेंगे हम, सोल्व करेंगे, क्या करेंगे सोल्व करेंगे, है ना। और उसमें कुछ दिया हुआ है, हाँ बीओसी, आपका ये जो है कौन, ये कितना डी कौन देले है 90 देले है, कितना दिया हुआ है 90, और कुछ दिया हुआ इसमें, ये भी था सीधी सरल रेखा है, हाँ ठीक है। चलिए एक्स का मान निकालना है आपको, है ना, किसका मान निकालना है एक्स का मान निकालना है, लेकिन जेड बराबर कितना दिले है 3x दिले है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं हम, जेड बराबर कितना है 3x दिया हुआ है, समझ गए। चलिए तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि दिया गया है कि जेड बराबर 3x, जेड बराबर 3x तथा कोण कोण बी ओ सी बराबर कितना 90 डिग्री, बी ओ सी बराबर कितना है 90 डिग्री है, ठीक। अच्छा, चलिए तो अब देखते हैं कुछ दिमाग लगा कि काम होता है कि नहीं होता है ना। अच्छा सोच के देखो,
ये बताइए, ये दोनों का योगफल 90 होगा, ये दोनों का योगफल 90 होगा ना। अच्छा, ये दोनों का 90 हो जाएगा, ये वाला आपका y हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। देखिए, ये बताइए तो, यदि हम यहाँ से इसको ऐसे कर दें और यहाँ से इसको ऐसे कर दें, तो क्या आप बता सकते हैं कि जो रेड वाला हम शो कर रहे हैं वो कौन सा कोण है? जल्दी बताओ, कौन कौन है? बढ़िया से, रैखिक कोण ऐसे होता है। हाँ, कौन कौन? तो समूह कोण के बताइए क्या होता है संबंध, गुण क्या होता है उसका, आपस में बराबर। तो बताइए, हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि समूह कोण से चाहे शीर्षाभिमुख कोण से, सम्मुख कोण से, जल्दी देखिएगा, कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी बराबर कितना कोण ए ओ डी, ए ओ डी। बोलिए यहां तक समझ में आपको आया कि नहीं, ऐसे बताओ। अभी पहले बताइए कि दोनों कोण ही मिलेगा तभी तो एकर बराबर में होगा ना। एकर मतलब कि एक्स प्लस, है ना, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं कि बताओ जेड का मान तुम्हारा कितना दिला, 3x। तो क्या जेड के जगह पर, आखिर के पूरा कोण जेड है ना, हाँ, तो जेड बराबर लिख सकते हैं एक्स प्लस 90। बोलिए क्यों? क्योंकि पूरा कोण जो है आपका ई कोण के बराबर में है बराबर में, और इसका जेड का मान है 3x दे ले, है ना, 3x दे ले है, और ई कोण जो है आपका तो 1 और 90 है, ये है। तो ये दोनों के हम जोड़ दिए क्योंकि यह कोण में दोनों ना आ रहा है, तो बताओ एक का जगह पर हम रख दे 3x, बताइए, रख दे यहाँ पर, का है, क्योंकि जेड का मान देले है, ठीक। अब बताइए क्या होगा, तो ई तो x प्लस 90 हो गया। अब बताओ 3x, एक्स ई पर ही टपेगा तो बताओ क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो बताइए -x हो जाएगा बराबर कितना, 90। अब बताइए 3 में से 1 घटेगा तो 2x बराबर कितना, 90। अब बताओ x बराबर 90/2, 2 से काटेंगे 45, इसलिए x का मान 45 डिग्री। यही तो है, कितना दिल है, बताइए समझ में आ गया आपको? हाँ, अब आगे आप लोग ट्राई करके बना कर देखिए, वो बन जाएगा, ठीक ना, उतारिए इसको।